दोस्तों क्वार्टर थ्री रिजल्ट का सीजन चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं तीन बहुत ही शानदार कंपनियों के रिजल्ट। पहला है इन्फोसिस जो कि आईटी जायंट है, आपको पता होगा। सेकंड है टाटा एलेक्सी और थर्ड है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस। ये तीनों आईटी कंपनीज है, तीनों के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं तीनों कंपनियों के रिजल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम लोग जंप करें तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स इंक्रीज हुई है 44,490 करोड़ से 45,479 करोड़, मीन ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का जंप हुआ है सेल्स में। वहीं ईयर ऑन ईयर में देखा जाए तो भी अच्छा खासा जंप है सेल्स में। फिर उसके बाद कुछ खर्चे हुए होंगे और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है 10,535 करोड़ से 10,634 करोड़, और 10,115 करोड़ से 10,634 करोड़। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। उसके बाद आते हैं कुछ अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। और जब आप यहाँ पर आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है, यार ये तो डाउन हो गया। तो फिर ये ऐसा कैसे डाउन हो गया, यहाँ पर क्या हुआ है? तो आप ध्यान से देखिए, अदर इनकम में -150 करोड़ लिखा है और यहाँ पर प्लस में चल रहे हैं। हर साल अदर इनकम आती थी और इस बार अदर इनकम चली गई है। तो ऐसा क्या हुआ है? देखिए, अगर आपने लास्ट एनालिसिस देखी होगी मेरी टीसीएस की और एचसीएल टेक की, उन दोनों में भी सेम चीज हुई थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, ये बीच में कुछ गड़बड़ हो जा रहा था जिससे कि सारा कुछ खराब हो जा रहा था। तो देखिए एक्चुअली है क्या, आपको पता होगा ट्रम्प साहब, जो हमारे ट्रम्प चचा है, उन्होंने क्या किया है, वीजा से रिलेटेड उन्होंने कुछ फीस बढ़ा दी है। और फीस थोड़ी बहुत नहीं बढ़ाई, बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। करीब करीब 1 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं, अगर हम राउंड फिगर की बात करें, 1 करोड़ रुपए पर एम्प्लॉय के नाम पे उनको पैसे देने हैं। तो जो भी आईटी कंपनीज यूएसए में जाकर अपना बेस बनाई हुई है और इंडियन लोगों को हायर कर रही है, इंडियन ही नहीं कोई भी यूएसए को छोड़कर बाहर के लोगों को बुलाती है, वीजा देकर बुलाती है, तो उनको वन टाइम वीजा फीस देनी पड़ेगी, जो कि करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इस बार ये फीस गई है और इस वजह से अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पर जो अदर इनकम होती है, यहाँ पर ये डाउन हो गया है काफी कुछ। और यहाँ से इनके क्वार्टर रिजल्ट सबके खराब हो रहे हैं। तो एक्चुअली आपको आईटी सेक्टर के इस बार जो रिजल्ट देखने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट थ्री लाइन के बेस पे जजमेंट करने हैं कि क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुई कि नहीं। यस, रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। एक्सपेंस तो देखिए बढ़ेंगे बढ़ेंगे, नो डाउट। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या ग्रोथ हुई है, क्या ग्रोथ हुई है कि नहीं, यस हुई है। तो ये तीन के बेस पर ही आपको जज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशन रही होगी मार्केट से, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के सही था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रही तो गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर फाइनल एक बार देख लेते हैं क्या कितना डाउन डिक्लाइन हुआ है, तो 7300 करोड़ से 6600 करोड़ के आसपास आया है। और वहीं ईयर ऑन ईयर की बात की जाए, 6800 करोड़ से 66, तो ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो डिक्लाइन हुआ है, बट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन जो थी, देखो ये सबको पता था कि यहाँ पर डाउन होना है। तो एक्सपेक्टेशन वाइज इन्फोसिस के रिजल्ट अपने पॉजिटिव नोट पर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट रहे। आज के दिन देखते हैं मार्केट में इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। उम्मीद तो है कि पॉजिटिव रहेगी, शेयर को ऊपर जाना चाहिए। तो ये रही मेरी इन्फोसिस की एनालिसिस, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाटा एलेक्सी के रिजल्ट कैसे रहे। तो सबसे पहले सेम सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स 918 करोड़ से 953 करोड़ हुई है। ईयर अरियन की बात करते हैं, 939 करोड़ से 953 करोड़ हुई, तो सेल्स ग्रो हुई है, नो डाउट। फिर कुछ खर्चे भी होंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 193 करोड़ से 222 करोड़। और ईयर ऑन ईयर, अब यहाँ पर देखिए आप, ईयर ऑन ईयर डाउन हो रहा है, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही डाउन हो गया है। उसके बाद तो देखिए अदर खर्चे आने ही है। तो फाइनल तो आपको डिक्लाइन देखने ही मिल जाएगा। जब यहीं पर डिक्लाइन हो गया है तो नीचे तो डिक्लाइन हो ही जाना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमने आपको अभी इन्फोसिस में बताया कि भाई वन टाइम जो चार्ज है वो देना पड़ेगा, वीजा चार्ज, वीजा फीस। तो देखिए यहाँ पर तो हैवी डाउन होना ही था, और यहाँ पर भी देखिए ईयर ऑन ईयर भी हैवी डाउन हो गया है। सेम वही आपको नेट प्रॉफिट में दिखेगा, 199 करोड़ से 109, करीब करीब आधा हो गया है। और सेम 155 करोड़ से भी ये 109। तो इसके थोड़ा सा आप कह सकते हैं निगेटिव साइड रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही थोड़ा सा डाउन मार गए हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा डाउन हो गया रिजल्ट, उसके बाद तो पूरा डाउन होना ही था। तो थोड़ा सा निगेटिव साइड रहे हैं टाटा एलेक्सी के रिजल्ट। अब देखते हैं आज मार्केट में क्या होता है, लोगों को पसंद आता है, लोग उसको बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। चलिए देखते हैं आज का आखिरी रिजल्ट, एलएनटी टेक्नोलॉजी। ये भी आईटी सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एलएनटी टेक्नोलॉजी। तो चलिए इसमें बात करते हैं, सेल्स से स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स की बात की जाए तो 2980 करोड़ से 2924, तो इन्होंने सेल्स ही डिक्रीज कर दी। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स डिक्रीज हो गई। वहीं ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो सेल्स इंक्रीज हुई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली डिक्रीज है सेल्स में। फिर एक्सपेंसेस हुए हैं कुछ, उसके बाद वही सेम चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंस में इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है, लास्ट टाइम एक्सपेंस ज्यादा थे, इस बार कम हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये पॉजिटिव साइड में रहेगा, ठीक है। वहीं ईयर ऑन ईयर भी पॉजिटिव साइड में है। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा था, अच्छा टिक है, प्लस पॉइंट है। आगे देखते हैं अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद से अगर बात करते हैं तो अब क्या हुआ। तो यहाँ पर तो सेम सारी आईटी कंपनियों को वही हो रहा है कि डाउन मार रहे हैं।
ईयर ऑन ईयर भी डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो 320 करोड़ से 303 करोड़ और 329 करोड़ से 303 करोड़। तो इसको आप न्यूट्रल साइड रख सकते हैं, ना ही पॉजिटिव साइड ना ही डाउन साइड, क्योंकि ज्यादा डाउन नहीं हुए। हाँ, यहाँ पर हालांकि इन्होंने सेल्स को थोड़ा डाउन किया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा लिए। अदर एक्सपेंसेस भी थोड़ा कंट्रोल रहा है, और यहाँ से इन्होंने उतना डिक्लाइन नहीं हुआ जितना अदर आईटी जायंट कंपनीज में हो रहा है। तो ये मिड कैप की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है यूएसए में, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो वन बाय वन बात की जाए तो इन्फोसिस की बात की जाए तो पॉजिटिव नोट पर इंड हुए हैं रिजल्ट। टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो थोड़ा सा निगेटिव नोट पर रहे हैं रिजल्ट, और वहीं एल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये न्यूट्रल रहे, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और एनालिसिस ये तीनों कंपनीज को लेकर। आप किस रेट पर इन कंपनीज पर फंसे हुए हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ ज्यादा रेट में लेकर फंस गए तो बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, सो दैट उसकी हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर आपको बता सके कैसे उस शेयर में होल्ड करना है या फिर एग्जिट करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।